हेलो बच्चों, मैं नवनीत त्रिपाठी आज आपको लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो बेटा, लाभ और हानि में क्या होता है। कोई भी वस्तु को यदि हम 100 रुपये की खरीद करते हैं और 120 में बेचते हैं तो हमें 20 रुपये का लाभ होता है। इसमें कुछ शब्द आते हैं, एक आता है क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य और एक लाभ हानि, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। बेटा, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। इसमें क्या होता है, खरीदा जाता है, कोई भी वस्तु खरीदी जाती है या खरीदा जाता है, ठीक है, ये होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, कोई भी वस्तु बेची जाए, कोई भी वस्तु बेची गई उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बेटा क्या होता है, किसी भी मूल्य को जिस मूल्य से खरीदा जाता है उस मूल्य को अधिक पर बेचा जाए, वो होता है लाभ। मतलब कि खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तु माइनस हो जाए और जो बचा वो लाभ होता है, ठीक है, होता है लाभ। और हानि बेटा, जिस वस्तु को खरीदी जाती है उससे कम में बेचा जाए तो वो होता है हानि। वो क्या होता है बेटा, हानि होता है। तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, इसमें बेटा परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाती है। प्रतिशत चैप्टर पिछला पढ़ा होगा आपने, तो वो उसमें कुछ अंश आते हैं, उसको परसेंटेज में उसके अंश आते हैं। देखो बेटा, क्रय मूल्य, कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, हमें केवल समझना है क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, कोई भी वस्तु बेची जाए उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। इसको फार्मूला बेस्ड आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है। फार्मूला याद आया नहीं आया, पेपर में थोड़ा हेजिटेशन हुआ और आप भूल गए, ख़त्म हो गया। तो ये है, आपको सही ढंग से केवल बेसिक पढ़ना है, मतलब बेस मजबूत होना चाहिए, न्यू आपकी मजबूत होनी चाहिए। यदि फार्मूला बेस्ड आप सवाल करेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। देखो, कोई भी वस्तु है, जैसे कि हमने कहा कि आपने एक पेन 50 रुपये में खरीदा, उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि 10 रुपये का लाभ हो। 50 रुपये का आपने पेन कोई खरीदा तो उसको कितने रुपए में बेची जाए कि आपको 10 रुपये का लाभ हो। तो बेटा आप क्या करेंगे कि 50 की चीज़ है, 10 रुपये लाभ पर बेच रहे हैं तो वो बेचेंगे 60 रुपये में। तो उसको क्या किया आपने, 10 रुपये बढ़ा दिया और 60 रुपये में विक्रय कर दिया। क्या कर दिया, विक्रय कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, आपने क्या किया, विक्रय कर दी। यदि आपसे कह दिया जाए कि आपने 50 रुपये का पेन लिया और इसको 10 रुपये की हानि पर बेचना है। 50 रुपये का आपने कोई पेन लिया और 10 रुपये हानि पर बेचना है, तो बेटा आपने 40 रुपये में विक्रय किया। क्या किया, विक्रय किया, बेचा किसी मूल्य को, किसी वस्तु को, ठीक है। इतना समझ में आया। यदि इसमें कह दिया जाए कि आप 50 रुपये का पेन लिया है, आपको 10% लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो जिससे 50 रुपये की चीज़, 50 का 10%, बेटा परसेंटेज हटाने के बाद इसको क्या करते हैं, नीचे 100 का भाग देते हैं, ये हटाइए। मतलब कि 50 रुपये की कोई वस्तु है, हमें 5 रुपये का लाभ होना चाहिए, तो हमने उसको बेचा कितने में, 55 रुपये में बेचा, विक्रय किया। कितने में, 55 में विक्रय किया। देखो बेटा, अब इसी तरीके से कोई पूछ दे कि आप कितने रुपए में, मतलब कि 50 रुपये की कोई वस्तु है, कितने रुपए में बेचे कि 10% की हानि हो। बेटा यदि हानि हो तो 50 का 10%, 50 का बेटा 10% आया 5 रुपये, मतलब कि हमें 5 रुपये की हानि होनी चाहिए। 50 रुपये की चीज़ है और 5 रुपये इसमें लेस हो गया तो हम ये पेन बेचेंगे 45 रुपये में विक्रय करेंगे, ठीक है। ये आया परसेंटेज वाली, ये देखो ये परसेंटेज का है, ठीक है, ये परसेंटेज का है। हमें एक भी कोई फार्मूला नहीं पढ़ना है, फार्मूला पढ़ोगे आप सिलेक्शन नहीं पा पाओगे। फार्मूला से जरा सा इधर उधर सवाल हो गया, इधर आगे पीछे पूछ दिया तो आप बैठे के बैठे रह जाएंगे और फार्मूला याद करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आज कुछ सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो